अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली जाफ़री फ्रॉम विरासत.com। न्यू सिटी पैराडाइज़ में एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी कि जो भी न्यू सिटी पैराडाइज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, उसकी जो इब्तिदा है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने एक मस्जिद से की है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। जो एरिया है जिस पे मस्जिद बनेगी उसकी खुदाई वगैरह का काम स्टार्ट हो गया। तो जो पहली बिल्डिंग है, लाइक के लोग साइड ऑफिस बनाते हैं या कोई अदर बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन न्यू सिटी पैराडाइज़ ने मस्जिद से तामीरात स्टार्ट की हैं। और जो मेन रीज़न्स हैं, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि 6 मेन रीज़न्स है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आपका प्लान बने तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें हों। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट मेरे माइंड के अंदर है न्यू सिटी पैराडाइज़ के हवाले से, कि जितनी भी लैंड है इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका तमाम के तमाम का रकबा एनओसी अप्रूव्ड है। यानी कि अगर आप किसी भी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एनओसी अप्रूव्ड ब्लॉक और एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड मेन थिंग जो इसके अंदर है, अमूमन आपको ये पॉइंट हर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत ही रेयर केस के अंदर मिलेगा, एक आध या 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि जो भी पेमेंट प्लान है आपने जस्ट वही फॉलो करना है। ना कोई पोजेसन चार्जेस हैं और ना ही कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आपने 10-20 लाख रुपए का एक प्लॉट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लिया, तो उसके बाद आपको जब कब्ज़ा लेना होता है प्लॉट का, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ पोजेसन के नाम पे करना पड़ता है एंड देन डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे करना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई भी प्लॉट बुक करवा लिया तो आपने जस्ट उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और उस प्लॉट का जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो पे करना है। कोई डेवलपमेंट चार्जेस और कोई पोजेसन चार्जेस पे नहीं करने हैं। थर्ड इसका पॉइंट जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के जो ऑनर्स हैं या इस प्रोजेक्ट की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। न्यू सिटी फ़ेज़ 1, न्यू सिटी फ़ेज़ 2 ऑलरेडी वाकैंड की प्रीमिसेस के अंदर ये ग्रुप डिलीवर कर चुका है। प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ कर सकेंगे कि इस प्रोजेक्ट ने कहीं नहीं जाना और इन्होंने टाइमली डिलीवर करना और एक अच्छी लोकेशन के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिलीवर करेंगे। और नॉर्मली हम देखें तो बेनिफिट्स की बात होती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आपको प्रॉफिट होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डबल हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल जो एक्चुअल जो स्टेटस है सोसाइटी का वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो वो की पॉइंट्स हैं जिसको देखना ज़रूरी होता है किसी भी शख्स के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्लाट लेने में। फोर्थ पॉइंट इसी के साथ अटैच है, यानी कि अगर आप देखें तो अच्छी हिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट ही तेज़ रफ्तार डेवलप कर सकता है, तेज़ तरीन डिलीवरी कर सकता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ये फ़िक्र नहीं होगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कोई 8-10 साल के लिए बाउंड हो जाएगी या बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है और तेज़ी से ही डिलीवर करेगी। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि सोसाइटी ने विद इन फ्यू मंथ अर्ली बर्ड बैलेटिंग अनाउंस की, जिसके अंदर उन क्लाइंट्स को सोसाइटी ने एक अपॉर्चुनिटी दी जो कि बहुत करीब की लोकेशन प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी भी सोसाइटी ने विद इन फ्यू मंथ दे दी। पाँचवा इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो लोकेशन है वो बहुत ही चार्मिंग लोकेशन है। अगर आप जीटी रोड पर ट्रैवल करेंगे तो लेफ़्ट राइट आपको तमाम एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट मिलेंगे, इस्लामाबाद टू टैक्सला और वाकैंड की तरफ। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ सीडीए के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट डेवलपर्स के हैं। और प्राइवेट डेवलपर्स के भी प्रोजेक्ट या फिर सीडीए के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्थ देखेंगे तो वो कम से कम 5 मरले का प्लाट आपको मिनिमम 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए से मिलेगा, और वो भी सारा का सारा कैश के ऊपर है। तो अगर इसी हिसाब से हम देखें तो वाकैंड की प्रीमिसेस के अंदर ये प्रोजेक्ट को एक साइड से जो रोड लगता है वो जीटी रोड है और दूसरी साइड से बुरहान इंटरचेंज जो कि मोटरवे एम पेशावर टू इस्लामाबाद का जो रास्ता है उसके ऊपर जो बुरहान इंटरचेंज है वहाँ से एक रास्ता लगता है। इन फ्यूचर इसको सी पैक से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट के बनने के बाद बहुत सारे रास्ते बहुत बाद के अंदर आते हैं। और शुरू के अंदर जो अभी 2 लोकेशंस 2 एक्सेस हैं इसके प्रोजेक्ट के लिए, वो बड़ी बेहतरीन एक्सेस हैं और ईज़िली टैक्सला, कामरा, हसन अब्दाल, वाकैंड और इसके सराउंडिंग एरियाज़ के जो लोग हैं वो बहुत ईज़िली एक्सेस इसको कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो लास्ट पॉइंट है इसका वो बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये तमाम फीचर्स होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर मीडियोकर फैमिली है जो कि
अच्छी लोकेशन या अच्छे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वक्त अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज़ के पेमेंट प्लान के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक मीडियोकर फैमिली भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। इसके अंदर 2 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक तो अवामी के ब्लॉक के नाम से ही है, जिसके अंदर तो बहुत ही रीज़नेबल रेट्स हैं। अगर हम उस ब्लॉक को 1 मिनट के लिए साइड पर रखें, दूसरे ब्लॉक की तरफ भी हम नज़र दौड़ाएं, तो बग़ैर किसी पोजेसन और डेवलपमेंट चार्जेस के बग़ैर हम उस पेमेंट प्लान को फॉलो करें तो हमें लगेगा कि यार वाकई इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रेट्स हैं वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। तो आप या कोई भी पर्सन इजीली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एसेट बना सकता है। न्यू सिटी पैराडाइज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं।